हेलो एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में आपका मैं दीपक दांगी पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, कहाँ पढ़ने में, और मस्त होंगे और वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। तो चलिए एक बार पुनः शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो से। वीडियो में हम जो लास्ट टाइम में पढ़ा था वो सीआई था और सीआई के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और ये सीआई का आई होप आखिरी वीडियो होगा, तो इसे एंजॉय कीजिएगा। मैंने इसमें उन सभी टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपी पुलिस, जेल प्रेरी सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और वहीं पुनः वीडियो के एंड तक हम हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तैयार हो जाइए लिखने के लिए। कहीं मैं कुछ अच्छी बात बोल दूं तो उसे लिख लेना, वीडियो को क्वेश्चन को पूरा लिखते रहना और जो बातें होती हैं उन्हें अलग से नोट कर लेना ताकि तुम्हें चीजें पढ़ने में आसानी रहे। आइए समझते हैं। किसी धन पर 2 साल का सीआई व एसआई क्रमशः 450 और 400 रुपए हैं, तो सीआई की रेट बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या है कि यदि कोई भी धन रहता है पी, मैंने मूलधन पी मान लिया, यदि उस धन पर 2 साल की बात की जाए तो हम 2 डंडे खींचते थे, 2 लकीरें खींचते थे। उस पर यहाँ पर हमें कुछ पैसे मिलते थे और यहाँ भी कुछ पैसे मिलते थे। यहाँ हम आर प्रतिशत जो होती है उसका जो मान आता है, उसका जो वैल्यू रहती है वो रखते थे आर को। सेम अगर फिर से यहाँ जो पैसा मिलेगा उसका यहाँ पे भी आपको कुछ मिलता था, यही बात होती थी। यहाँ जो पैसा है उसका पुनः यहाँ मिलेगा। 3 साल होता था, आगे कुछ मिलता था। अब देखो यहाँ क्या हुआ है कि पैसे हमें पता नहीं है तो हमने पी मान लिया। 2 साल की बात की जा रही है, दर भी हमें पता नहीं है। अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ऊपर मिलता था वो ऐसा ही होता है और यहाँ पर टोटल सीआई होता था, यही होता था। अब देखो कि 450 तो आपका सीआई है और 400 रुपए आपका एसआई है। क्रमशः का मतलब ये कि पहले सीआई यानी कि पहले वाला सीआई, बाद वाला एसआई यानी कि बाद वाला एसआई, ऐसा ही रहेगा। यदि आपको 400 रुपए एसआई मिल रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपए यहाँ मिले होंगे और 200 रुपए यहाँ मिले होंगे। ये बात समझ में आई है कि 200 रुपए आपको यहाँ मिले होंगे, 200 रुपए आपको यहाँ मिले होंगे। 2 साल की बात की जा रही है, 400 ऐसे मिलेंगे और 450 रुपए आपको क्या करेंगे, सीआई मिलेंगे। तो क्या यहाँ पर आपको फिर से 50 रुपए मिले होंगे, तब जाके आपकी 450 रुपए सीआई बनेंगे और 400 रुपए सही बनेगा। यह बात समझ में आई है या नहीं, एक बार बताइए। यदि समझ नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करना, पुनः समझना। मैं पुनः एक बार फिर समझा देता हूं फिर भी आपको कि देखो, यदि 400 रुपए आपके ऐसा ही है तो 200 यहाँ मिले होंगे, 200 यहाँ मिले होंगे और 450 ऐसा ही है तो 200 रुपए सिर्फ 50 रुपए सिर्फ 200 रुपए के मिले होंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल की बात की जा रही है और ऐसा प्रश्न सिर्फ केवल और केवल 2 साल के लिए ही आएगा। मैं पुनः बता दूं तो इन्हें निकालना बहुत कठिन होता अगर 2 साल से ज्यादा जाता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए आएगा। तो क्या यहाँ पर आर का मुझे पता नहीं क्या रही होगी, पर मुझे एक बात पता चल गई है कि यहाँ पर 50 रुपए मिले और मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में मिले हैं। यानी कि 50 रुपए का ब्याज मुझे केवल और केवल 200 रुपए पर मिला है। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट करके 25, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, ये 25 और यहाँ भी प्रतिशत और यहाँ भी प्रतिशत। इसका मतलब यहाँ 25% का मान रखा होगा तो यहाँ भी 25% का मान रखेंगे और पी का 25% जब निकालेंगे तो क्या 200 आना चाहिए। मैंने पी का 25% निकाला था 200, तो बराबर मैंने लिख दिया 200। आपके पास रेट आ चुकी है, आपके पास पी का 25% 200, 25% जब मैं हटाऊंगा तो क्या करूंगा, चलो अगली स्टेप लिख देता हूं। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, 1/100 बराबर 200। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 200 में 4 का गुणा कर देंगे, पी बराबर क्या आ जाएगा, 200 इंटू 4 बराबर 800। यानी कि आपका मूलधन कितना रहा होगा, 800। तो यहां से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, आप यहां से दर भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस प्रकार का मैं एक बेसिक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न और ले लिया है। प्रश्न को पुनः उसी तरीके से करते हैं कि यहाँ पर P कोई मूलधन रहा होगा, हमें पता नहीं, पर 2 साल की बात की जा रही है, गणना कीजिए। R का पता नहीं है, पर क्या हुआ कि CI हमें मिला 104 रुपए और SI मिला हमें 100 रुपए।
तो ऐसा 100 मिला तो यानी कि 50 मुझे यहाँ मिला होगा और 50 मुझे यहाँ मिला होगा। और 104 रुपए जब है तो 50 और 50 100 4 रुपए पुनः इस 50 रुपए के मिले होंगे, यानी यहाँ पे 4 रुपए। आर का पता नहीं, पर मुझे ये पता चल गया कि 4 रुपए मुझे मिले हैं 50 रुपए पर इंटू 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 दूना 8। 8% बराबर हमें क्या मिल गया है? 8%। ये तो तुम्हें पता चल गया। यहाँ भी आर का मान 8% रहा होगा, तो पी का 8% 50 है। पी का 8% 50, तो P इंटू 8/100 बराबर 50। 4 दूना 8, 4 से 25, 2 एकम 2, 2 से 25। 25 का गुणा 25 में करना है, P बराबर 25 इंटू 25 बराबर 625। यानी कि आपका जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 625। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में लिख लेना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः अगला प्रश्न लिया है और अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि 5,000 रुपए पर 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर। सीआई माइनस एसआई मतलब क्या है? सीआई माइनस एसआई का अंतर 72 रुपए है। सीआई की रेट बताओ। दोस्तों इसे तुम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को बेसिक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? कारण बता देता हूँ मैं कि यदि आपको पता है कि मैं यहाँ पे 5,000 रुपए लिख देता हूँ, अपना तरीका वही है ट्री मेथड वाला। यदि मैं 5,000 लिख दूं, 2 साल की बात की जा रही थी, 2 डंडे खींच दिए। अब यहाँ पे दर पता नहीं, एसआई पता नहीं, सीआई माइनस एसआई दे रखा है 72 रुपए, यानी मैं यहाँ पे 72 रुपए लिख देता हूँ। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 72 रुपए लिख दिए, पर ये 72 रुपए मुझे किस पर मिले? पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में अंतर है। पहले तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ दे रखा था तो हमने दर निकाल ली थी, पर अब यहाँ का भी गायब कर दिया है, तो क्या करें? यानी कि इस टाइप से प्रश्न मेथड हल नहीं होगा। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद कर लेना कि यदि आपको रेट परसेंटेज निकालना हो फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल 2 साल के लिए बता रहा हूं मैं, 3 साल के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा। 2 साल के लिए बता रहा हूं, तो रेट परसेंटेज जब निकालना होगा तो क्या रहेगा? डिफरेंस बटे पी, डिफरेंस बटे प्रिंसिपल इंटू 100। जैसे ही तुम ये फॉर्मूला लगाओगे आपकी जो सीआई की रेट निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला पढ़ना मेरे साथ। रेट परसेंटेज बराबर क्या है? डिफरेंस बटे प्रिंसिपल इंटू 100। देखो डिफरेंस कितना दे रखा है? सीआई माइनस एसआई 2 साल का 72 रुपए बटे प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, यहां पर 2 से कट करेंगे 25, यहां 2 से कट करेंगे 36। ठीक है, 8% बराबर 36 बटे 25। और कट हो रहा है क्या? अगर और कट हो रहा है तो कट कर देंगे, अगर नहीं कट हो रहा है तो क्वेश्चन को सिम लिख देंगे। कट कर देंगे तो कट कर सकते हैं, 25 से कट कर दो, जो भी पॉइंट में 1 का आएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बना? 25 10 35, 11 भाग जाए इसकी 0, पॉइंट यहाँ पे 0, 25 चौको 100। या तो ऐसा लिख दो, पॉइंट में आंसर लाना तो ऐसा लिख दो, 25 चौको 100 बचे 10, फिर 0, 25 चौको 100, 1.44% रेट आ जाएगी। या तो ऐसा लिख देना, या फिर ऐसा लिखना है 25 से कम 25, 10 35 11, 1 से ही 11/25, ऐसा आंसर लिख देना। दोनों ही तरीके सही है। चलिए इसी प्रकार का मैं एक प्रश्न और लेता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न लिया है। 2 साल दे रखे हैं, सीआई माइनस एसआई का अंतर दे रखा है, रेट परसेंटेज पूछा है। 2 साल के लिए रेट परसेंटेज क्या होता है? फॉर 2 ईयर, डिफरेंस बटे प्रिंसिपल इंटू 100, ये होता है। डिफरेंस कितना है? 2 बटे प्रिंसिपल 1250 इंटू 100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दी, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, ये बना 2 दूना 4 बटे 25। ठीक है, 1 मिनट रुकना, वीडियो को। आइए दोस्तों, हम ये वाला प्रश्न लिया था 1250 रुपए पर 2 साल का सीआई माइनस एसआई 2 रुपए है, तो सीआई रेट बताओ।
हमने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को सुधारना है। जो हमने डिफरेंस बटे प्रिंसिपल इंटू 100 लिया था, तो डिफरेंस बटे प्रिंसिपल जो है वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं पुनः करवाऊंगा। अभी देखते पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 रुपए अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1250 इंटू 100 बाहर है, इससे कट कर देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 1/625, कट कर लेना आधा, 625 इंटू 100। अब क्या ये रूट के अंदर है तो आधा आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैं 1/25 बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, 1/25 इंटू 100, तो 25 से 25 25 को 100 4, तो r बराबर 4 आ गया, तो r% बराबर कितना आ जाएगा 4%। तो इसमें r% बराबर 4 आ चुका है। अब मैं पिछले वाले प्रश्न को थोड़ा सा बदल के, वो जो अपना गलत हो गया है उसे थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो उसे बदल देख लेते हैं। इसका आंसर तुम्हें क्या लिखना है, 4 आएगा। अब देखो पहले क्या था, यहाँ पे 5000 रुपए था शायद, आई होप कितने थे 5000 रुपए पर 72 रुपए, 6 ऐसा ही था। यहाँ पर 72 था और यहाँ पर 5000 रुपए था, तो डिफरेंस कितना है 72 रुपए अपॉन 5000 रूट के अंदर इंटू 100, कट कर देंगे 2 से, तो ये कट होगा इससे, तो ये 36 और ये कट होगा तो ये 2500, यहां आएगा 36/2500 इंटू 100, 36 के 6 बाहर, 2500 के 50 बाहर इंटू 100, 25 का 25 25 50, 6 का गुणा 2 में करना है 12, तो उसका आंसर जो अपन ने 1.44 जो लिखा था वो गलत है, उसे सही करना है। और क्या आएगा सही 12%, कैसे करना है, हम रूट लगाना भूल गए थे, क्या किया था हमने, रूट लगाना भूल गए तो आंसर गलत आया, तो समझ लेना इस चीज को। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में आइए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है, और ये जो 3 साल का CI माइनस SI दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 3 साल का CI माइनस SI। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे वो 2 साल के लिए थे, इसमें 3 साल के लिए कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस का जो डील करने का तरीका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ CI माइनस SI, क्योंकि बेसिक तरीके से नहीं होगा। अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3x + 1 अपॉन x³, ये तो तुम्हारा एक फॉर्मूला रहा। दूसरा फॉर्मूला रहेगा r% दर निकालने के लिए CI की, तो 1/x इंटू 100 जब करेंगे तो दर आ जाएगी, 1/x इंटू 100 करेंगे दर आ जाएगी। तो चलिए इस प्रश्न को मैं समझाता हूँ। फॉर्मूला याद रखना है 3 साल के लिए, CI माइनस SI अपॉन P, यानी कि दोनों का अंतर बटे प्रिंसिपल बराबर 3x + 1 x³। ये कहाँ से आया ये मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें, पर कोई मतलब नहीं। जब x³ करेंगे 3 साल पे जाएंगे, x² आ जाएगा, x² आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा, फिर यहाँ से x आएगा, फिर यहाँ से x आएगा, x आएगा, ऐसे जोड़ने पर आता है, पर कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद रखना है। चलिए CI माइनस SI कितना दे रखा है याद करना है, तो मैं CI माइनस SI को ऐसा ही रख देता हूँ, CI माइनस SI अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000, तो मैं 8000 लिख देता हूँ, बराबर 3x + 1 अपॉन x³। ठीक है, x³ जब करेंगे तो दर तुम्हें दे रखी है 5%। ठीक है, कोई बात नहीं, दर दे रखी है 5%। 3 साल का CI माइनस SI याद करना है, तो फिर तो हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं अपने को ऐसे भी, क्योंकि देखो नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम, इन सबको छोड़ के भी हम अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 8000 हमारे पास है। आइए दोस्तों, हमने जो 3 साल का डिफरेंस दे रखा है ऐसा एक प्रश्न लिया है, जिसमें मूलधन 8000 रुपये दे रखा है। 3 साल के CI और SI का अंतर ज्ञात करना है यदि दर 5% हो। इसे हमारा फॉर्मूला है कि 3 साल के लिए वो CI माइनस SI अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3x + 1 x³ होता है, और एक रेट परसेंट निकालने के लिए 1/x इंटू 100 होता है। इसे हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं इस बार फॉर्मूले से बता रहा हूँ। CI माइनस SI हमें ज्ञात करना है। देखो ये अपना प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का मतलब x³ है, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे, तो मैं किसका क्यूब करूँ 8000 आ जाए, तो x³ बराबर 20 का क्यूब करने पर 8000 आ जाता है। 8000 जैसे कि मैं 20 इंटू 20 इंटू 20 करता हूँ, 8000 को तोड़ रहा हूँ मैं, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 8000 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x का क्यूब बराबर 20 का क्यूब आता है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई है। तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है 3x + 1,
CI माइनस SI बराबर 3x+1 होता है। x की वैल्यू कितनी आई है 20, यानी कि मैं 3 × 20 + 1, 20 या 60 + 1 बराबर 61। ये हमारा फॉर्मूले से हो गया है। फॉर्मूला कौन सा था CI माइनस SI/P = 3x+1/x³। और यदि तुम चाहो कि 8,000 रुपए है और इसे तुम दर जो दे रखी 5% की 1/20 होती है, इससे करना चाहो तो इससे भी हो सकता है 400, 400 और 400। फिर यहां से करोगे तो 20, 20, 20 और 1। जब CI माइनस SI निकालोगे तो ये आएगा 60 + 1 61। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। अगले टाइप के प्रश्न क्या रहेंगे, हमारे किस्त वाले प्रश्न रहेंगे। तो चलिए किस्त वाले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन लिया है वो इंस्टॉलमेंट का है। इंस्टॉलमेंट में वो दो बातें पूछ सकता है, या तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ सकता है, या वो फिर मूलधन पूछ सकता है उसने कितना पैसा दिया है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। 2100 रुपए के एक धन को दो समान वार्षिक किस्तों में 10% के CI की दर से चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। यानी कि यहाँ पर तुम्हें किस्त का मान पूछ लिया है, हो सकता है वो तुम्हें मूलधन भी पूछ सकता है, परंतु हमने यह प्रश्न जो लिया है ये किस्त वाला है। चलिए अगला प्रश्न मैं जब लूंगा तो मैं समझाऊंगा कि तुम्हें मूलधन कैसे निकाला जाता है। तो पहले और किस्त समझ लेते हैं। देखो दर तुम्हें दे रखी है 10%। कितना दे रखी है 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। चलिए 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज यानी कि 11। फिर अगले साल 10 का स्कोर करेंगे 100 और 11 का स्कोर करेंगे 121। 2 साल की बात की जाती, यदि 3 साल की बात की जाती तो हम क्यूब कर देते। अब ये तो हमारा है मूलधन, ये तो हमारा क्या रहेगा प्रिंसिपल, और ये हमारी रहेगी इंस्टॉलमेंट किस्त। क्या रहेगी किस्त, ये हमारा मूलधन रहेगा। पर प्रत्येक किस्त तो बराबर होती है, तो हम क्या दोनों किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या 11 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों किस्तें बराबर हो जाएगी। यदि इधर ये भी 121 की हो जाएगी, ये भी 121 की हो जाएगी, परंतु यहां पर 11 गुना करेंगे तो इधर भी 11 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप आगे देखो 11 का गुना 10 में करेंगे 110, और ये तो 100 है। दोनों किस्तें 121 की हो गई और ये भी 121 की हो गई, किस्त तो हो गई है, किस्तें बराबर। अब क्या है, अपना जो मूलधन है वो कितना हो गया 210 रुपए का, और किस्तें तो कितने कितने की है 121 की। तो उसने क्या मूलधन कितना दिया 2100 रुपए, तो हमारे 210 की वैल्यू 2100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 210 से 210 कट जाएगा तो 10 के बराबर। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 121 × 10 बराबर 1210। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक है, कैसे करना है, जो दर दे रखे उस दर का मान लिखना है, और जितनी बार दे रखे उतना स्क्वायर क्यूब या घन करना रहेगा अपने को। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और करते हैं जिसमें हम 3 साल का लेंगे, 3 हमारी किस्तें। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने किस्त का एक प्रश्न और लिया है। इस वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, मैंने कहा था या तो वो मूलधन पूछेगा या वो किस्त का मान पूछेगा। तो पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें हमने किस्त का मान पूछा था, और इस वाले प्रश्न में हमें किस्त दे रखी है और मूलधन पूछा है। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी धन को 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, यानी कि 3 बार तक जाएगा प्रश्न। यदि CI की दर 25% एवं प्रत्येक किस्त 12,500 रुपए है तो वह धन बताओ। सबसे पहले जो टारगेट करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, दर को। तो यानी कि हमारी दर कितनी है 25%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। तो मैं क्या कहूंगा 4 से 5 हो गए। फिर अगले साल में 4 चौको 16 से 25 हो गए। फिर अगले साल में 64 से 125 हो गए। पर बात यह है कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। जब ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट तो सारे समान हैं, क्योंकि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका गया तो समान रहेगी। चलिए मैं इसे समान करता हूं, तो क्या इसमें 5 का गुणा करूं तो 125 हो जाएगा, और इसमें मैं 25 का गुणा करूं तो 125 हो जाएगा। जिसका गुणा मैं जिस संख्या गुणा मैं इधर करता हूं उसी का मुझे गुणा अनुपात को उधर करना पड़ेगा। तो मैंने इधर कर दिया 25 का गुणा,
इधर कर दिया मैंने 5 का गुणा, और इधर तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। चलिए 25 को 100, 16 पंजे 80, 64 का 64 ही रहेगा। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया है? 4, 8 14 की 4, हासिल आया 1 2, 244। और हमारी किस्त, प्रत्येक किस्त कितनी हो गई? 25 पंजे 125, 125 और 125, यानी कि प्रत्येक किस्त तो 125 की ही रहेगी। अब क्या कहा है? एवं प्रत्येक किस्त 12,500 की है, तो 125 की वैल्यू 12,500। 125 से 125 कट जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। यदि 1 की वैल्यू 100 आ गई है तो हमारा मूलधन क्या रहेगा? 244 इंटू 100 बराबर 244,000। हमारा मूलधन क्या रहेगा? 24,400 रुपए। क्या रहेगा? 24,400 रुपए। 24,400 रुपए की आपने जोड़ने में मिस्टेक कर दी क्या? नहीं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सारे क्वेश्चंस का एक बार रिवाइज करना, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे पुनः देखना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, और किसी भी बुक से क्वेश्चन को उठाना और क्वेश्चन लगाना। अगर क्वेश्चन नहीं बनते तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को कमेंट करना, किस टाइप से होगा उसको मैं पुनः करवाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि क्वेश्चन उस टाइप का है। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अब जो काम बचा है वो काम करना है, जिस काम को हम डेली तुम्हें बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि हम आपके साथ में लाइव स्ट्रीमिंग कर सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें आपकी राय पता चले। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।